आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नज़ले का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका इलाज कैसे संभव है, कैसे किया जाता है। और कई सालों से आप अगर इस बीमारी से परेशान हैं या ग्रसित हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे साथ एक मरीज हैं आज, राम बाबू सिंह। आज उनके एक्सपीरियंस से हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, उनसे रिलीफ कितना मिला उनको, कैसे उन्होंने अपना नज़ला ठीक किया है। राम बाबू, सबसे पहले कहाँ से आए ये बताइए और क्या तकलीफ़ थी, कितने साल से थी, क्या क्या लक्षण आपको आ रहे थे, क्या इलाज लिया, सब चीज़ें बताइए। सर, मेरा नाम राम बाबू सिंह है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मुझे करीब 10 से 11 साल पहले एलर्जी की शिकायत थी। नाक से पानी आना, छींकें आना, कम से कम दिन में 50 से 60 छींक आती थी। आँखों से पानी गिरता था, कानों में खुजली होती थी, नाक में खुजली होती थी। सर, इस दौरान मैंने कम से कम ऐसा कोई हॉस्पिटल, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, आगरा है, मथुरा है, जयपुर है, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट कराया। लेकिन जब तक मैं दवाई खाता था तब तक ही मुझे आराम मिलता, उसके बाद आराम नहीं मिलता था। मैं बहुत परेशान था सर इस चीज़ से। फिर मैंने अपना एसएमटी क्लिनिक का नाम सुना हिसार में। यहाँ मेरे एक मित्र रहते थे, मैंने उनसे भी थोड़ी जानकारी करवाई और यूट्यूब पे भी सर का लाइव वीडियो देखा मैंने। तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, वहाँ से मैं सीधा ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। और मुझे करीब 8 दिन के ट्रीटमेंट के बाद 80 से 90% बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नज़ले की शिकायत है वो लोग यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर ना कोई दवा, ना कोई गोली, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ऑपरेशन, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी से इलाज किया जाता है। इलाज बहुत संतुष्ट और सही तरीके से किया जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान था और यहां आके मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो आपका 10 साल में आपको नाक से पानी बहना, छींके आना, नाक बंद रहना, सिर में भारीपन महसूस होना, आँखों में खुजली आना, नाक में खुजली आना जिसको हम गुदगुदी बोलते हैं, या फिर आंखें लाल रहना, आंखों से पानी गिरना, कुछ लोगों को गले में खराश रहती है, कुछ लोगों को डायरेक्ट गले में नज़ला गिरता है, या उनको आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो वो नज़ले में आते हैं, जिसको हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं या फिर एलर्जिक रेनाइटिस भी बोल देते हैं। इसमें सारे लक्षण ऐसे हैं। इसमें छींके और नाक बहना एक मरीज़ को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि वो अगर बार बार जो गोली भी खाते हैं तो उनसे रिलीफ नहीं होता। आपने जो गोली खाई राम बाबू, तो उनका असर आप जैसे बता रहे हैं कि खाएं तब तक ठीक रहते थे, छोड़ते ही फिर आप उसी तरह हो जाते थे, तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं है? इस परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सर जिस भी डॉक्टर साहब के हम पास में गए तो वो यही कहते थे इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, आप दवा खाइए। तो हम जब दवा खाते थे तब तक ठीक रहते थे। बोले ऑपरेशन करा लो। मैं बोला ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगा। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी से इसका परमानेंट इलाज है। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट हिसार एसएमटी क्लिनिक पर आया हूँ और मुझे बिल्कुल क्लियर अच्छा महसूस कर रहा हूँ और 80 से 85% मुझे बिल्कुल आराम है। अभी जैसा कि पेशेंट ने आपको बताया कि इनका ट्रीटमेंट जो है हमने 8 दिन लिया है। टोटल कितनी सीटिंग हुई है आपकी 8 दिन में? टोटल 17 सीटिंग हुई है सर आज मेरी सुबह तक। 17 सीटिंग में बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना 5 से 10% है, वो नॉर्मल है, वो 2-4-10 दिन में ठीक हो जाएगी सर। जो मैग्नेट थेरेपी है वो दिखाई आपकी। ये जो मैग्नेट्स हैं ये अपने हाथों पे छोटी छोटी टेप्स के साथ लगाए जाते हैं, बड़े बारीक मैग्नेट होते हैं। और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर एक्यूपॉइंट्स हैं उन पे नीडल लगाई जाती है और उन्हीं के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल नेचुरल है। जैसे कि हमारे पेशेंट ने आपको बताया कि किसी प्रकार की कोई गोली, दवा, इंजेक्शन या कैप्सूल हम नहीं देते हैं। सिर्फ मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से ही सारा ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट हमारे पास 24 तारीख को आए थे और हम इनकी 17 सीटिंग कर चुके हैं करीब, यानी 17 दिन आप ट्रीटमेंट लगा लीजिए या 17 बार ट्रीटमेंट लगा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हम सीटिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जिस पेशेंट को जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह। बीमारी की स्टेज और लेवल इसमें बड़ा मायने रखता है। जिस तरह ये पेशेंट बता रहे हैं कि इन्होंने 17 सीटिंग ली, ऐसे पेशेंट भी है जो 40 सीटिंग में ठीक होते हैं और ऐसे पेशेंट भी है जो 10 सीटिंग में ठीक होते हैं। यानी बीमारी का जो लेवल होता है, स्टेज होती है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट अगर आना चाहता है तो वो अपने साथ अपनी पुरानी रिपोर्ट्स या जो उन्होंने दवाइयाँ खाई उसका प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपने साथ लेके आए और हमें ये बताएं कि उन्होंने ऑपरेशन करवाया है कि नहीं करवाया। कई जो पेशेंट्स हैं वो ऑपरेशन करवा
करवा देते हैं और बार बार करवाते हैं, 5-5 बार ऑपरेशन करवा लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये जो हम बताते हैं आपको, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ये उसी तरह जिस तरह इन्होंने सबसे पहले एक ट्राई किया कि दवाइयाँ ही इन्होंने खाई है, मेडिसिन, इसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया इसके अलावा? इसके अलावा, दवा के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया मैंने। अगर इनसे पूछा जाए क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही लगभग ये दिखाई देता है, क्योंकि भारत में जो क्रेज बना हुआ है वो सिर्फ दवाइयों के बना हुआ है, क्योंकि भारत में जो अल्टरनेट और आयुर्वेद है उसको अब थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। उसका कारण यही है कि आपका जो काम है वो ईजिली हो जाता है, आपने गोली पत्ते से निकाली और खा ली, सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या आप जो दवाई खा रहे हैं वो सही है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। आज साइड इफेक्ट नहीं है तो क्या पता 10 साल बाद उसका साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे। ये ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो दवाई यूज़ करते हैं और अगले 5 से 7 सालों में उनको डोज उससे डबल लेनी पड़ती है और उसके बाद भी उन पेशेंट को आराम नहीं होता। तो वो एक साइड इफेक्ट के रूप में आता है और वो बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि उसका ट्रीटमेंट हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें तो यहाँ तक सुनने में आया कि कई पेशेंट सुसाइड की बात करते हैं ऐसी बीमारियों में, क्योंकि वो परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट यहाँ के बताते हैं अपनी दशा जो अपने बारे में, तो साइंस इतनी लाचार हो चुकी है कि जब तक खा रहे हैं तब तक आराम है, छोड़ती फिर उस कंडीशन पे। तो आप इसमें आयुर्वेद और अल्टरनेट थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह 50 लोग हैं तो 50 लोग कभी भी एक फील्ड में एक साथ कामयाब नहीं हो सकते, उनको अलग अलग कामयाबी के लिए अलग अलग रास्ता चुनना पड़ता है। उसी तरह जो आपकी बीमारी है वो कभी भी एक थेरेपी से ठीक नहीं हो सकती। तो आपको अल्टरनेट थेरेपी, अल्टरनेट का मतलब जो अलग अलग थेरेपीज है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी या एक्यूपंचर, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारी थेरेपीज है, तो उनका सहारा आप ले सकते हैं। तो निश्चित आपकी बीमारी का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। और ये आपको अवेयर करने के लिए आप जरा सोचिए, साइंस इतनी आगे निकल चुकी है, भारत इतना आगे निकल चुका है, आपके पास सारे सोर्सेज होते हुए भी MRI, CT स्कैन, एक्सरे या फिर मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑपरेशन, उसके बाद भी आपका कोई बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। एक क्योरेबल की बात करते हैं कि बीमारी को क्योर कैसे किया जाए, और पेशेंट जो है वो सालों भर ट्रीटमेंट लेता रहता है और इसकी बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए, आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके पास अगर आ जाता है तो आपकी बीमारी का जो इलाज है उसके बारे में भी आपको पता लगेगा और उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो आपको थेरेपी का भी पता लगेगा कि भारत में कितनी सारी थेरेपियाँ हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रही है। जरूरी नहीं है कि उस क्रेज की तरफ जाएं आप। आपने सुना होगा लगने को तो एक बड़ी सारी दवाई भी ना लगे और लगने से एक राख की चोटी से भी मरीज ठीक हो जाता है। ये उसी तरह जरूरी नहीं है कि आप बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर के पास जाए तो ही ठीक हो, आप छोटी जगह भी ठीक हो सकते हैं, आप घरेलू नुस्खों से भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सीधा सा कहने का माध्यम यह है कि जो आप ट्रीटमेंट लगातार मेडिसिन का ले रहे हैं वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने एक अवेयरनेस के तौर पे डाली हुई कि ताकि लोगों को पता लगे कि भारत में अल्टरनेट थेरेपी कितनी मजबूत है और हर समस्या का समाधान जो है वो दवाइयाँ नहीं है। धन्यवाद।